हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो बाय द वे मैं यूके वापस आ चुका हूँ एंड कल ही वापस आया हूँ। ऑब्वियसली पहला दिन है तो अभी मुझे ग्रॉसरी और सब्जी ने सब चीज़ें लेके जाना ही है, तो मैं बस वही करने निकला हूँ। तो बाय द वे इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने कॉलेज के कैंपस में। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का कैंपस। तो आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो बनाने की कोशिश या कहें कि इस वीडियो की शूटिंग मैं आज चौथी बार कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस बार हुआ ये कि मैं इस बार जो इंडिया गया ना, तो इस बार जो मेरी इंडिया की ट्रिप रही वो काफ़ी कहें कि बहुत ही अच्छी इस वे में रही कि मुझे बहुत जगहों पर जाने का मौका मिला, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला। कई मैं अपने पुराने दोस्तों को मिला, कलीग्स को मिला एंड कुछ नए लोगों से भी मेरी बातें हुई। एंड मैंने समझा कि भाई इस वक्त इंडिया में एक वर्किंग क्लास की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रखी हैं, उनकी क्या सिचुएशन है और उनको अब्रॉड आकर क्या उनके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में और मैं अपने 1.25 साल की यूट्यूब की जर्नी में पहली बार लोगों को ये स्ट्रांगली रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इंडिया छोड़ देना चाहिए, या कहें कि इंडिया से बाहर निकलो दोस्तों। हालांकि मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों कि आप यूके ही आ जाओ, लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी फॉरेन कंट्री में माइग्रेट करो। इसके अलावा जो मैंने अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने लोगों से मिलकर जो मैंने बातें करी और उस पर से एक चीज़ ये समझी कि भाई इंडिया में हम लोग कितना भी टैक्स भर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, उसके बाद जो हमारे सामने जो चीज़ें आ रही है ना वो इतनी वर्थ नहीं हो रही है शायद। एंड इस बार जब मैं इंडिया गया हूँ तो मैंने काफ़ी सिटीज़ में ट्रैवल किया, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, ऐसी बहुत सारी जगहों पर मैंने ट्रैवल किया एंड बहुत सारे लोगों से मैं मिला। मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके पैकेज 10 लाख से लेके 20 लाख तक के हैं, लेकिन बाद में उनकी जो स्ट्रगल्स हैं वो तो बाप रे, यूँ लगता है कि यार इनकी 50 लाख की तो ये नौकरियाँ कर रहे हैं। स्ट्रगल इतनी है कि यूँ होता है कि यार ये कहाँ आके फंसे हुए हैं हम लोग। यानी सभी लोग ऑलमोस्ट 12 से 14 घंटे की जॉब्स कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है जिनका, उनके तो और भी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि कोई टाइमिंग के ठिकाने ही नहीं है। कभी भी फ़ोन बज रहे हैं, कभी भी मीटिंग हो रही है, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, तो कोई ठिकाने नहीं है कि क्या हो रहा है। एंड इतना सब कुछ सहने के और इतना सब कुछ करने के बाद भी आगे देखा जाए तो कोई फ्यूचर के ठिकाने नहीं है। हर मेरा दोस्त जो है वो किसी ना किसी डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। किसी ने होम लोन ले रखा है तो किसी ने कार लोन ले रखा है। एंड फिर जब इन लोगों से मैंने वजह पूछी कि भाई आप लोगों को क्यों जाना है बाहर, तो सबका एक ही था कि भाई यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं दिखता हमको। कंपनीज़ में कोई ठिकाने नहीं होते काम धाम के। कोई देखा जाए तो कोई फैसिलिटीज़ कंपनीज़ भी इतनी नहीं दे रही है, और उसमें भी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे काम कर रहे हैं इंडिया में, उनकी तो हालत और भी ख़राब है कि कब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे, कब उसके बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तो कंपनी में भी कोई वैल्यू नहीं है। कई कंपनीज तो ऐसी हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वालों को पार्किंग भी नहीं देते। इसके अलावा इन्होंने जब अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे साथ जो शेयर किया एक बड़े शहरों में रहने का, वो देख के तो मैं सामने से इनको बोल गया कि भाई तुम लोग तो फिर यूके ही आ जाओ। इनसे मैंने इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग जाने तो इन्होंने बताया कि भाई शायद पर पर्सन ही इनका 30,000 to 35,000 जितना कॉस्ट आ रहा है। तो मैं अगेन यहाँ पर अभी सैलरी की बात नहीं करूँगा, मैं अगेन यहाँ पर सेविंग्स की बातें करूँगा। तो इनकी सेविंग्स जो है ना वो जनरली 40,000 से लेके 80,000 के बीच बनती है। डिपेंड करता है किसकी कितनी सैलरी है। तो खैर जिसकी 80 या 1 लाख या उसके ऊपर भी जिसकी सेविंग्स हो रही थी, उसको तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, तुम अगर फॉरेन नहीं भी जाओ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन जिसका 30, 40, 45 या उससे भी कम बन रहा था, उसको तो मैंने साफ बोला कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो फिर बेटर है कि भाई तुम बाहर ही निकलो। प्लस इस कोविड के टाइम में कई लोगों ने अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हमारे वहाँ की है उसको देखा। उन्होंने पहली बार इतनी चीज़ें हेल्थ केयर के बारे में शेयर करी मेरे साथ कि मैंने ही बोला उनको कि भाई अगर आपका हेल्थ केयर अगर एक प्राइमरी रीज़न हो रखा है तब तो फिर डेफिनेटली यार इंडिया आपके लिए नहीं है। फिर एक सेक्शन मुझे वो मिला जो पिछले 2-3 सालों से एक ही जॉब में है, एक ही कंपनी में है और एक ही डेजिग्नेशन पर है। एंड उनमें से कई लोगों ने मुझे बताया कि भाई वो भी पढ़ना चाह रहे हैं, फर्दर अपनी मास्टर्स या कोई फर्दर एजुकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया से नहीं करना है उनको, किसी फॉरेन कंट्री से ही करना है। उनसे भी मैंने वजह पूछी कि भाई आप लोग क्यों बाहर जाना चाह रहे हो, इतनी अच्छी आपकी सैलरी है, इतने अच्छे पोजीशन पर हो, इंडिया में भी किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, पार्ट टाइम लगा सकते हो इंडिया में, या कोई वीकेंड कुछ कोर्सेज चलते हैं उसमें एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने बोला वो यही बोला कि भाई देखो इंडिया की डिग्री करके हमें अब्रॉड में तो कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, या फिर इस रट्टा हमारे एजुकेशन सिस्टम में जाकर भी
हमें नहीं लगता कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ ऐसा करियर में कहें ना कि जो रियल बेनिफिट है वो मिलेंगे। एंड IIT IIM वाली हमारी औकात नहीं है। I mean फाइनेंशियली है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हम पास कर सकते हैं वो एग्ज़ाम्स एंड एंट्रेंस एंड वो सब चीज़ें। एंड इसके अलावा भी आज भी इंडिया में वो चीज़ें तो हो रही हैं कि अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आते हैं तो आपको थोड़ा ही सही लेकिन भाव तो मिलता है। ये मेरे पीछे है लीड्स का बिज़नेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का बिज़नेस स्कूल। हमारी जितनी भी क्लासेस लगती थी यहाँ लगती थी। तो दोस्तों ये तो थी बातें सारी मेरे दोस्तों की एंड उनकी कहानी। अब अगर मैं अपना कुछ बताऊं कि भाई मैंने खुद ने क्या रियलाइज़ किया, तो मैंने ये नोटिस किया कि हाँ भाई जो ये लोग बातें बोल रहे हैं इसमें सच्चाई तो है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा से UK में रहता हुआ आया हूँ एंड मैंने ये सब चीज़ें या ये प्रॉब्लम्स कभी देखी ही नहीं थी इंडिया में, या आज मुझे कुछ नया नया लग रहा है अगर ये सब ऐसी बातें बोल रहे हैं तो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में मेरे दोस्तों के ज़ुबानों की बताई वो मैंने भी कहीं ना कहीं शेयर तो करी है। इंडियन कंपनीज़ में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर तो रहता ही है, प्लस टाइमिंग्स के कोई ठिकाने नहीं होते हैं। कई कंपनीज़ ऐसे रिमोट एरियाज़ में होती हैं जहाँ पर आजू बाजू में खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। खैर ये प्रॉब्लम यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा सबका एक ही ओपिनियन बना कि अगर प्रॉब्लम ही सहनी है तो थोड़ा बेटर सैलरी लेके ना सहा जाए, या फिर थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल लेके ना सहा जाए ये सब चीज़ों को। अभी भी हम स्पाउस और बच्चों और इन सब चीज़ों की तो बातें ही नहीं कर रहे हैं। इनको जितनी फैसिलिटीज़ बाहर मिल रही है उतनी इंडिया में तो नहीं मिल रही है। इसी के साथ मैं ये बात भी करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा भी नहीं है कि अब्रॉड जाकर आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी ना, आप यहाँ गए ना कहीं कि कोई राजा महाराजा बन जाओगे एंड बहुत ही पैसों में खिलने लग जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं होना है। बस इस वीडियो के पीछे का मकसद एक ही था कि भाई आप जितनी मेहनत इंडिया में कर रहे हो अगर उतनी मेहनत यहाँ करते हो तो आपको कंपैरेटिवली रिवॉर्ड्स बेटर मिलते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है एंड कहीं ना कहीं सही थोड़े आपके कहें ना कि लाइफ थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है यहाँ पर। लेकिन क्या है, हमारे कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको यूँ होता है कि भाई सब कुछ ईजीली मिल जाए। तो देखो भाई ईजीली तो इंडिया में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं मिलता कुछ भी ईजीली। यहाँ पर इंडिया से थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हाँ आपको क्या है कि यहाँ पर टाइमली रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, तो कई बार यूँ लगता है कि हाँ भाई सब चीज़ें वर्थ है। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले मेरे ही दोस्तों में जिन्होंने मुझे ये तक बोला कि भाई यार तुम बोलो ना तो मैं अभी अपना एक प्लॉट बेच के UK आना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पर स्टडी लगा लूँगी वो। तो फिर मैंने ही उसको मुंह पे बोला कि भाई तो फिर तुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने कोई नहीं देखा कि भाई तेरे पास एक प्लॉट और ये सब चीज़ें पड़ी है, तो बेटर है तू वहीं पे कोई बिज़नेस लगा, तू कोई इन्वेस्ट कर, तू कुछ ऐसा कर एंड तू कुछ अपना है ना रेवेन्यू सोर्सेज बना कर आ जा भाई। बेटर है कि तू ये कर, इससे बेटर ये नहीं है कि भाई तू अपना प्लॉट बेच कर आ जा और फिर यहाँ आके क्या करेगा भाई। फिर तो उसके बाद यहाँ आके क्या सड़क पे भीख मांगेगा। स्टडी तो तुम्हारी 1 साल 2 साल कितने भी साल चलेगी और जो भी है करियर तुम्हारा उसके बाद शुरू होने वाला है। तो भाई आने से पहले इस सब चीज़ों को तो कैलकुलेट करके आओ कि भाई तुम आ जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा करियर जो है वो 1-1.25 साल बाद शुरू होएगा। तो तब तक तुम क्या करने वाले हो। इतनी सेविंग्स है, इतना सब फाइनेंशियल बैकअप है तुम लोगों के पास, तो यस अभी आ जाओ। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना मुझे यही बात करनी थी कि यस दोस्तों आप लोग इंडिया तो छोड़ो एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप किसी भी कंट्री में माइग्रेट करो। स्पेशली आप में से जिसको लगता है कि आप में बहुत स्किल्स है, अच्छे एक्सपीरियंस है, उनको तो मैं खास बोलता हूँ कि भाई आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जल्दी से जल्दी माइग्रेट करने की प्रोसेस शुरू करो। लेकिन अपने बजट को भी ध्यान में रखो, अपने थोड़ा सेंसिबल डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख के निकल ही पड़ोगे कि हाँ भाई चलो UK वाले ने बोल दिया या इसने बोल दिया तो भाई अब चलो। जी नहीं, आप अपना फाइनेंशियल बैकअप और वो सब चीज़ें ध्यान में रख के एक वाइज डिसीजन लो, अच्छे से बजट बनाओ कि भाई आपको फॉरेन जाना है तो कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, कैसे एंड वहाँ पर कैसे रहोगे, कैसे प्रोसेस करोगे। 1-1.5 साल जो आपको बिना जॉब के या कहेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के साथ निकालना है तो कैसे निकालोगे, वो सब चीज़ों की ढंग से प्लानिंग करो। वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे इस वीडियो के बाद भी आपको क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस 10-15 मिनट का वीडियो इनफ नहीं है तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा एंड आपको फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। लेकिन आप में से जिसके पास भी भाई लगता है कि नहीं यार ऐसे पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री में भी मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आपको एंड वीडियो में भी आपको नोटिफिकेशन आएगी कि भाई उस प्लेलिस्ट में से आप देखो 22-25 वीडियोस है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर करी है कि भाई एक स्टूडेंट से लेकर सेटल होने तक के जितने भी ऑप्शन या जितने भी आपको चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ेगा, वैसा एक 22-25 वीडियो का एक सेट बनाकर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। लेकिन कई लोग होंगे जिनको और भी जानना होगा
तो उन लोगों के लिए भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग चाहो तो मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर लो, और आप लोग आगे जाके 20-25 लाख रुपए खर्च करने वाले हो। तो मुझे नहीं लगता कि उसके सामने 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये चॉइस मैं पूरी आप पे छोड़ता हूँ। और मैं पहली बार भी कंसल्टेशन इसलिए मैं यहाँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो अब अपनी यूट्यूब पे जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम करने वाला हूँ। एंड अगर 2 किए भी तो दूसरा शायद शॉर्ट वीडियो होगा, या कोई पुराने वीडियो की कोई क्लिप उठाकर मैंने कट करके डाल देनी है, या ऐसा ही कुछ करना है। बट क्या हो रहा है कि मेरा यूट्यूब पर यूँ हो रहा है कि भाई बहुत ही मेरा टाइम है, वो सब चीज़ें कंज्यूम हो रही है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि नौकरी, पर्सनल लाइफ, खाना बनाना, ये सब भी काम करने होते हैं। तो क्या होता है कि टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है, एंड थोड़ी पर्सनल लाइफ भी, उस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा भी मुझे अब अपना टाइम जो है वो अपनी पसंद की चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर मैं कंप्लेन करूं अगर मेरे व्यूवर्स से, तो मेरी बस एक ही कंप्लेन है कि भाई मुझे उतना प्यार शायद आप लोगों से नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड यहाँ पे प्यार का मतलब सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवरशिप से ही है कि भाई मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ये वीडियोज़ और ये सब बनाने का। अगर 4000 सब्सक्राइबर्स के बाद भी देखने वाले लोग अगर 500 ही है, तो इतना तो यार मुझे 500 सब्सक्राइबर्स पर भी मिल जा रहे थे। तो फिर मुझे भी होता है कि यार ठीक है, जब चैनल पे यूँ कोई ग्रोथ ही नहीं है तो बेटर है कि आप अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट करो, एंड थोड़ा और अपनी चीज़ों में एक्सप्लोर करो, किसी और चीज़ों को। तो बस दोस्तों, अब मुझे और तो ज़्यादा कुछ भड़ास अपनी निकालनी नहीं है, मैं अपना शॉपिंग करके बस वापस निकलूँ। तो बस इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।